चलिए सीधा इस गहरे विश्लेषण में उतरते हैं। आज कोई किताबी ज्ञान नहीं, कोई थ्योरी नहीं, इसे एक टैक्टिकल कोच की प्लेबुक समझिए। उन सभी चैंपियंस के लिए जो इस वक्त भारी रुकावटों और मुश्किलों के बीच खड़े हैं। जब लक्ष्य विशाल होते हैं तो रुकावटें भी छोटी नहीं होती। हम सब उस दौर से गुजरते हैं जहां लगता है कि बस अब सब खत्म हो गया, लेकिन आज हम एक सिनेमैटिक और बिल्कुल जमीनी नजरिए से देखेंगे कि असली वापसी कैसे की जाती है। हम रेजिलियंस यानी उस कभी ना टूटने वाले जज्बे को डिकोड करेंगे जो इंसान को बिखरने से बचाता है। तो पूरा फोकस यहीं रखिए, क्योंकि ये सेशन बहुत कुछ बदलने वाला है। सबसे पहले इस बहुत ही गहरे सवाल पर गौर करते हैं, एक इंसान असल में हारता कब है? क्या तब जब वो औंधे मुंह गिरता है, या तब जब वो मन बना लेता है कि अब और नहीं उठना? ये एक सवाल हमारी पूरी चर्चा की नींव है। एक कोच के नजरिए से देखा जाए तो मैदान में गिरना कोई हार नहीं है, गिरना तो खेल का हिस्सा यार। असली हार तो तब होती है जब कोई वहीं धूल में लेटे रहने का फैसला कर ले। एक सच्चे फाइटर के लिए हार कोई फुल स्टॉप नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक कॉमा है, एक छोटा सा ठहराव। जब तक वापस पैरों पर खड़े होने की हिम्मत बाकी है, गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। तो हमारा पहला पड़ाव है संघर्ष की सच्चाई, यानी उस अंधेरे का सामना करना। महानता के सफर की कुछ बहुत ही कड़वी सच्चाइयां होती हैं। हर बड़े सपने देखने वाले को एक ऐसे फेज से गुजरना ही पड़ता है जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा दिखता है। जेब में पैसे नहीं होते, किसी का कोई सपोर्ट नहीं मिलता, और सबसे ज्यादा चुभने वाली बात, वो लोग जो लगातार कान में कहते रहते हैं ये नामुमकिन है, तुमसे नहीं होगा। ये सच में इंसान को अंदर तक झकझोर देता है। लेकिन पता है, इतिहास रचने वाले हर इंसान ने इन दीवारों को तोड़ा है। ये कोई अनोखी बात नहीं है, बल्कि ये उस कामयाबी की कीमत है जो चुकानी ही पड़ती है। इन रुकावटों को देखकर घबराना नहीं है, इन्हें तो सफर का एक जरूरी हिस्सा मानकर चलना है। और यहीं पर एक बहुत ही अजीब विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ वो रातें जब नींद कोसों दूर होती है और इंसान अंदर ही अंदर टूट रहा होता है, और दूसरी तरफ दिन के उजाले में दुनिया के सामने मुस्कुराना और एक चट्टान की तरह मजबूत दिखना। ये उन सभी की अनकही कहानी है जो कुछ बहुत बड़ा हासिल करने निकले हैं। एक कोच के नजरिए से अगर देखें तो उस खामोश दर्द और उस मुस्कान के पीछे की असली हिम्मत को महसूस किया जा सकता है। एक चैंपियन दिन भर अपनी ताकत दिखाता है, लेकिन रात के सन्नाटे में अपनी कमजोरियों से लड़ता है। ये उस भारी जज्बाती बोझ का सबूत है जो हर फाइटर बिल्कुल अकेले उठाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, दर्द एक अंतिम परीक्षा, जो असल में एक टर्निंग पॉइंट है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी टाइम आउट लेने का वक्त है। जब दर्द अपनी पीक पर हो, जब लगे कि अब सहा नहीं जा रहा, तो नजरिया बदलना पड़ता है। एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, भगवान भी उसी की परीक्षा लेते हैं जिसमें जीतने की ताकत होती है। इस विचार को जरा गहराई तक उतरने दीजिए। अगर आज असहनीय दर्द महसूस हो रहा है, अगर ऐसा लग रहा है कि अब एक कदम भी और नहीं चला जाएगा, तो समझ लीजिए कि ये मजबूत होने का सबसे बड़ा सबूत है। ये भारी परीक्षा सिर्फ इसलिए ली जा रही है क्योंकि अंदर जीतने की एक असाधारण क्षमता छुपी है। आज का ये गहरा दर्द ही कल की उस शानदार कहानी की नींव बनेगा जिसे पूरी दुनिया सुनेगी। ये सोच उस पूरी तकलीफ को एक बहुत बड़ा मकसद दे देती है। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, 1% की रणनीति, जिसे कोच का प्लेबुक कह सकते हैं। देखिए, जज्बाती मजबूती अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन इस सफर के दूसरे हाफ में एक ऐसी पक्की रणनीति चाहिए जो रोज आगे बढ़ने में मदद करे, और सारा फोकस सिर्फ एक ही नंबर पर होना चाहिए, 1%। बस इतना ही। यहाँ किसी और को नहीं हराना है, किसी और से बेहतर साबित नहीं होना है। असली लक्ष्य तो सिर्फ कल के मुकाबले आज खुद को 1% बेहतर बनाना है। सुनने में ये बहुत छोटी सी मांग लगती है ना, लेकिन यकीन मानिए इसका असर बिल्कुल माइंड ब्लोइंग होता है। इसे 3 आसान कदमों में समझते हैं। कदम 1, बाकी दुनिया क्या कर रही है उसे भूलकर सिर्फ और सिर्फ खुद पर फोकस करना। कदम 2, हर दिन बस 1% का सुधार लाना, चाहे वो स्किल्स में हो, मेहनत में हो या फोकस में। और कदम 3, जरा सोचिए, 1 साल लगातार ऐसा करने पर इस कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण कोई भी इंसान पूरी तरह से बदल सकता है। ये प्योर गणित है, कोई जादू टोना नहीं। ये छोटे छोटे कदम मिलकर 1 साल में एक ऐसा इंसान गढ़ देंगे जिसे पहचानना खुद के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, वो तो रोज की इन छोटी छोटी जीतों से बुनी जाती है। और अब हमारा चौथा और आखिरी हिस्सा, लड़ाके की मानसिकता, यानी आखिरी प्रहार।
उन विशाल और डराने वाले लक्ष्यों को हासिल करने के लिए असल में कैसी मानसिकता चाहिए? हार मानने वाले बनाम लड़ने वाले, क्विटर्स वर्सेस फाइटर्स, बीच का कोई रास्ता होता ही नहीं है। जब मुश्किलें हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो दुनिया साफ तौर पर दो हिस्सों में बंट जाती है। एक वो होते हैं जो हाथ खड़े कर देते हैं और रुक जाते हैं, और दूसरे वो जो बेहिसाब दर्द के बावजूद बस आगे बढ़ते रहते हैं। एक कोच के नजरिए से ये बात शीशे की तरह साफ है कि जो लोग इस दर्दनाक सफर में यहाँ तक टिके रहते हैं वो हार मानने वालों में से तो कतई नहीं होते। वो सिर्फ और सिर्फ फाइटर्स की कैटेगरी में आते हैं। उनकी असली पहचान ही लड़ने की होती है। और इसी दमदार विचार के साथ हम इस एनालिसिस के आखिर में आ गए हैं। जो रुक जाते हैं वो हार जाते हैं, जो चलते रहते हैं वो इतिहास बनाते हैं। बस यही वो अंतिम सत्य है जिसे हमेशा याद रखना है। ये पूरी चर्चा सिर्फ कुछ फैक्ट्स जानने के लिए नहीं थी, बल्कि उस अंदरूनी आग को फिर से भड़काने के लिए थी। जब भी ऐसा महसूस हो कि अब एक कदम भी और नहीं चला जाएगा, तो बस एक आखिरी कदम और बढ़ाना है। रुकना कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो अब सवाल ये उठता है, क्या आज रुक जाने का फैसला होगा या इतिहास रचने के लिए वो एक और कदम बढ़ाया जाएगा?